जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली तरल दाब के नियम क्या है, और साथ ही साथ हम लोग तरल दाब से संबंधित कुछ आज उदाहरणों को भी समझेंगे कि तरल दाब आखिर है क्या चीज़। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी पात्र अर्थात किसी बर्तन में हम लोग द्रव को भरते हैं तो जो द्रव के अणु होते हैं वो बर्तन की दीवारों पर एक बल लगाते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना बल लगाते हैं यानी अभिलंबो जो बल लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं तरल का दाब। तो आपको मैं थोड़ा समझाऊं, जैसे सपोज दैट ये कोई ग्लास है, ठीक है, ये कोई ग्लास है और इसमें हमने क्या किया है कि लिक्विड को भर दिया है। हमने जब द्रव को भरा तो ये ग्लास में द्रव क्या हुए, चारों तरफ फैल गए। तो जब इसमें द्रव डालेंगे तो जो द्रव के कण हैं वो क्या करेंगे, इन दीवारों से टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो जाहिर सी बात है इन दीवारों पर एक बल लगाएंगे। तो जब बल लगाएंगे तो एक निश्चित क्षेत्रफल में बल लगाएंगे, तो निश्चित क्षेत्रफल में लगाया गया बल ही कहलाता है दाब। तो ये नॉर्मली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तरल है, अर्थात तरल नहीं द्रव बोल सकते हैं, हालांकि द्रव ही तरल है तो यहाँ पे द्रव बोलिए ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। तो जब इसमें हम जो द्रव डालते हैं वो क्या करता है, इन दीवारों पर एक दाब लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं तरल दाब। तो अगर आप किसी भी द्रव पदार्थ को हम लोग किसी भी पात्र में अर्थात किसी भी बर्तन में रखते हैं तो जैसे जब वो उस बर्तन में इकट्ठा होता है वो क्या करता है, उस बर्तन की दीवारों पर एक दाब लगाता है। तो ये दाब जो लगता है इसके कई नियम हैं, तो आइए इन नियमों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें यानी जो तरल दाब जो लगाते हैं बर्तन में वो क्या क्या कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट है तरल दाब के नियम में कि जो किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। कहने का मतलब समझिए, अगर मान लीजिए ये सपोज दैट ये ग्लास है, तो ग्लास की ये दीवार है, हालांकि एक दीवार, ये दो दीवार और तीसरी ये है, तो मैं एक दीवार की बात करता हूँ। तो हालांकि जो द्रव है यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये जो द्रव है जितना दाब यहाँ लगाएंगे वही दाब यहाँ भी लगेगा, वही यहाँ, यानी कहने का मतलब ये पूरी दीवार में प्रत्येक जगह दाब का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये पहला नियम यही कहना चाहता है कि किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। नेक्स्ट, किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जो द्रव होगा अगर उसका घनत्व ज़्यादा होगा तो वो इस बर्तन की दीवार पे ज़्यादा दबाव लगाएगा, और अगर उसका घनत्व कम होगा तो वो बर्तन की दीवार पे कम दाब लगाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब किसका घनत्व अधिक होगा, किसका घनत्व कम होगा, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो द्रव गाढ़े होंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो हम लोग नॉर्मली चाशनी बनाते हैं जिसको हम लोग रसगुल्ले का सीढ़ा भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है। और नॉर्मली अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत जो होता है वो हल्का होता है। तो ये जो रसगुल्ले का सीढ़ा है वो ज़्यादा गाढ़ा है, तो हम कहेंगे उसका घनत्व तो अधिक है, और अगर उसको हम किसी बर्तन में रखेंगे तो वो बर्तन की दीवारों पे ज़्यादा दबाव डालेगा। लेकिन अगर वही हम नॉर्मल चीनी और पानी मिला के घोल बना के हम गिलास में रख देंगे तो अगर वो कम गाढ़ा है तो वो बर्तन की दीवार पे उतना दबाव नहीं डालेगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होगा। अगर द्रव का जो घनत्व है वो जितना ज़्यादा होगा वो बर्तन की दीवारों पर उतना अधिक दाब लगाएगा। बस इतना समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। कहने का मतलब ये जो दाब लगाएगा वो सतह से लंबवत रहेगा। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लगेगा। जैसे सपोज दैट ये सतह है तो द्रव अगर इस पर दाब लगाएगा तो वो जस्ट 90 डिग्री के कोण पे लगाएगा। ये नहीं कि ऐसा दाब लगाएगा, ऐसा नहीं, लंबवत लगाएगा, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, चौथा नंबर है द्रव दाब गहराई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मैं समझाऊं, ये सपोज दैट कोई बर्तन है और इसमें हमने क्या किया, द्रव को भर दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, द्रव को भर दिया। तो जो द्रव दाब होता है वो गहराई के समानुपाती होगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा दाब अधिक लगेगा। अगर बात करें नीचे तो यहाँ पे कम लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी द्रव के अंदर
हम एंट्री करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, द्रव का दाब उतना ज़्यादा हम पर लगना शुरू कर देगा। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे जब इंसान नदी में या फिर तालाब में जब नहाने जाता है तो जब वहाँ अंदर प्रवेश कर जाता है तो देखते होंगे डूबने लगता है। तो डूबने का मतलब है कि जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाने लगता है तो तरल का दाब जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी पानी का दबाव अधिक हो जाता है। यही कारण है कि वह इंसान डूब जाता है। तो जो तरल दाब यानी द्रव का जो दाब होता है वो गहराई के समानुपाती होता है। हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा हम पर पानी या द्रव जो भी हो वो हमारे ऊपर दाब लगाएगा। अच्छा, द्रव तरल दाब के लास्ट नियम को समझते ही ये क्या कहता है, देखिए जो द्रव दाब है वो पात्र के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है, यानी जो बर्तन है वो किस साइज़ का है, उसका एरिया क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो तरल दाब होता है उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों तरल दाब के जो 5 नियम हमने बताने का प्रयास किए, पाँचों आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अब समझते हैं तरल दाब के उदाहरण। तो आइए देखते हैं तरल दाब के उदाहरण क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तरल दाब की वजह से घटित होती है, तो उनसे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन लेते हैं। यानी जैसे एग्जांपल में आपको हम समझाते हैं। तरल दाब के कुछ उदाहरण हैं, तो क्या क्या उदाहरण हैं। पहला नंबर है, बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली बनाई जाती है। आप नॉर्मली जानते हो कि जब नहर जो होती है, जब नहर का पानी जाता है, जैसे मान लीजिए नहर है, सीधा पानी जा रहा है, हमको क्या करना है, इस नहर से पानी को इधर डाइवर्ट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बांध बना देते हैं। बांध में क्या होता है, पानी यहाँ पे बांध को गिरा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो पानी इधर जा रहा था सारा पानी डाइवर्ट होकर इधर जाना शुरू कर देता है। तो आप देखते होंगे जो बांध बनाते हैं वो बांध क्या होता है, दीवार के बनाया जाता है। तो यही यहाँ बताना चाहते हैं जो तरल दाब के उदाहरण है। तो बांध की जो दीवारें होती है वो नीचे क्या, जो नीचे अगर मान लो हमको बांध बनाना है, पानी को रोकना है, तो जो नीचे की दीवार होगी, जो नींव होगी, उसको हम लोग मोटा बनाएंगे और ऊपर जैसे जैसे आएंगे तो थोड़ा दीवार को हम लोग पतला कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि जो बांध बनाया जाता है उसकी नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है जबकि ऊपर पतली बनाई जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका मेन उद्देश्य है कि तरल दाब से बचने के लिए। अगर नीचे जितना पतला बनाएंगे, अगर उतना पतला हम लोग ऊपर भी बना देंगे तो तरल दाब की वजह से वो दीवार गिर सकती है। तो इसलिए जब बांध बनाया जाता है तो नीचे की जो दीवार होती है उसको मोटा और ऊपर को हम लोग पतला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन नींव होता है। अगर नींव कमज़ोर होगी तो ऑटोमेटिक वो टूट जाएगा। अब हम लोग समझते हैं तरल दाब के एक और उदाहरण को समझ लेते हैं। गोताखोर धातु का कवच पहनकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। देखिए होता क्या है, जो आप लोग नॉर्मली जब नदी में, तालाब में कोई गाड़ी गिर जाती है या फिर कोई इंसान डूब जाता है तो उसको निकालने जाते हैं, तो देखते होंगे गोताखोर क्या करते हैं, वो गोता जो खोर होते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा कवच पहन लेते हैं। सुरक्षा कवच इसलिए पहनते हैं ताकि जब वो पानी के अंदर जाएं तो पानी उन पर दबाव ना लगा पाए, यानी ज़्यादा दबाव ना लगा पाए। अगर वो विदाउट सुरक्षा कवच के वो अगर पानी के अंदर जाएंगे तो जिस तरह दूसरे व्यक्ति पे वो दाब लगा रहा था द्रव, सेम टू सेम उस व्यक्ति पे भी लगा देगा, तो वो भी डूब जाएगा। तो इसलिए जब गोताखोर कभी किसी को बचाने के लिए जब पानी के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं, धातु का कवच पहन लेते हैं। धातु का कवच इसलिए पहनते हैं ताकि उन पे जो द्रव है वो कम दाब लगाए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बताने का प्रयास किया कि तरल दाब के उदाहरण और तरल दाब के नियम, ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।